हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीडीटी टेस्ट के बारे में और किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बेसिकली अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्क्रीनिंग हो सकते हैं, किस तरीके से आपको स्टोरी लिखनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। सो पूरी स्टोरी राइटिंग मैंने इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा बिकॉज एवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करे हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन आपको एसएसबी सेंटर जाने पे पता चलेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस वीडियो में एग्जैक्टली उसी मैनर में डिक्टेट की गई है जिस तरीके से आपको एसएसबी सेंटर में एसेसर डिक्टेट करेगा। एंड विद ऑल दैट थिंग आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट माय ओन ब्रदर जिसको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है एंड विद इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट उसने अपने तीनों सर्विसेज के एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर किया था एंड फाइनली ही इज इनटू करंटली द फोर्सेस। एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक आई एम रियली डूइंग वेरी वेल, still serving for the nation, still serving for India, reflected India on various national and international platforms. So moving back to the topic. आप जानते हैं कि आपके 5 डे एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें होता है आपका पीपीडीटी का एग्जामिनेशन और पीपीडीटी लाइक द नेम सजेस्ट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें आपको पिक्चर को परसीव करके एक स्टोरी लिखना होता है। अब आप बोलोगे मैम स्टोरी लिखने में क्या बड़ी बात है, स्टोरी तो हम लिख लेंगे, इट्स लाइक अ पैराग्राफ राइटिंग ओनली। नहीं, डिफरेंस है। आप जो नॉर्मल स्टोरी लिखते हो एंड आप जो अपना स्क्रीनिंग होने के लिए स्टोरी लिखोगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा एंड ये काफी डिफरेंट होगा जो आप नॉर्मल इंटरनेट पे या बुक्स में आप स्टोरीज देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। आपको ये सारे गाइडलाइंस एसएसबी सेंटर में बताए जाएंगे, डूज एंड डोंट्स जो आपको पीपीडीटी में नहीं करने हैं, बट जो आप एसएसबी सेंटर में जाके और ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूंगी सो दैट आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो आप इन स्टोरीज को कंपेयर भी कर सकते हैं जो करंटली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वाइल द स्टोरीज जो मैं आपको बता रही हूँ और क्या मिस्टेक्स हैं करंटली इंटरनेट की स्टोरीज में भी, वो आपको डिफरेंस इस पूरे वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। नाउ मैं आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पिक्चर ऑलरेडी एक बोर्ड में आ चुकी है इलाहाबाद के एंड बिल्कुल इसी तरह इतना ही हेजी लेवल पे पिक्चर दिखाया जाता है कि जो ऑब्जर्वेंस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कैंडिडेट की पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, और आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी। और मैंने फिर भी स्क्रीन में विजिबल किया हुआ है मगर आप लोगों को और हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी सो दैट आपका परसीवेंस एंड आपका ऑब्जर्वेंस पावर जो है पिक्चर का वो देखा जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला कि पिक्चर में आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, जो स्टोरी है उसके 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 मेजर डिविजन्स होने वाले हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है और आपके पूरे पैराग्राफ पूरे स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट आप पिक्चर में बताओगे कि व्हाट हैज हैपेंड, जिसकी वजह से ये जो आपने पिक्चर ऑब्जर्व की है ये सीन आपके सामने आया है। उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ में बताओगे कि करंटली इस पिक्चर में क्या हो रहा है एंड लास्ट में आप दिखाओगे अपना फाइनल आउटकम। तो जब आप अपनी पीपीडीटी स्टोरी की प्रैक्टिस करेंगे तब भी आप इसी फॉर्मेशन में अपने स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप श्योरली स्क्रीनिंग हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं या फिर इंटरनेट से स्टोरीज मगअप करके चले जाते हैं और सेम वही स्टोरीज लिख के आते हैं। तो वो सिचुएशन आपको नहीं क्रिएट करनी है और आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सो दैट ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हेडिंग में रहे और ये सेम इंस्ट्रक्शंस द मोमेंट यू गो टू पीपीडीटी हॉल में वहां पे जो ऑफिसर आता है वो भी आपको यही बताएगा कि बेसिस ऑन दीज 3 पैरामीटर्स ओनली आपको अपना पिक्चर लिखना होता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर लेती हूँ आपके सामने जिसको मैंने थोड़ा सा विजिबल किया हुआ है ताकि आप सब क्लियरली ऑब्जर्व कर सके और समझ सके, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से है। अदरवाइज इससे जैसे मैंने बोला कि काफी हेजी पिक्चर आती है और चीजें क्लियर नहीं होती हैं, राइट। तो अगर इस पिक्चर की मैं बात करूं विच इज क्वाइट विजिबल, इसमें हम देख सकते हैं देयर आर 3 पीपल सिटिंग एंड सबके हाथ में, आई मीन दे आर प्लेइंग समथिंग, इट्स वेरी क्लियरली विजिबल कि कुछ तो उनके हाथ में है, दे आर ऑल प्लेइंग एंड आउट ऑफ दीज 1 पर्सन, इसके आप देखोगे अगर क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो यहां से ही हैज समथिंग इन हिज माउथ जिसकी वजह से स्मोक्स बाहर आ रहे हैं, राइट, विच इज अ सिगरेट जो यहां से ऑब्जर्व हो सकता है। एंड राइट नाउ इन हिज कार्ड ही इज ट्राइंग टू थ्रो समथिंग while these are
also throwing something on the table. Similarly, they are also seeing something, which means I observe that they are playing some card game all together, sitting all together. ठीक है, ये पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया. अब आपकी एक्चुअल एसएसबी में शीट कैसी दिखती है, पीपीडीटी की शीट जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी, वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी. पीपीडीटी शीट में आप अपना बेसिकली एसएसबी नंबर लिखेंगे, बैच नंबर लिखेंगे, ये सब आपको सेंटर में बता दिया जाएगा. चेस नंबर जो एलोकेट होता है वो भी आपको सेंटर में मिलेगा. तो आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास रीडीली अवेलेबल रहेंगी. आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, आपको आपकी एज लिखनी है, और आपको डे ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, जिस दिन आप स्क्रीनिंग हो रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है. अब ये आपको शीट मिलेगी, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया रेड कलर के सर्कल में, बट आपको जो शीट मिलेगी उसमें ये सिर्फ बॉक्स अवेलेबल रहेगा और एक्शन लिखा रहेगा और नीचे ब्लैंक रहेगा. यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए स्टोरी लिखा हुआ है. ठीक है, तो ऊपर सिर्फ आपको ये 2 कॉलम्स ही मिलेंगे, 2 रोज ही मिलेंगे, जिसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है. अब इस शीट को मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये शीट और डिटेल में आप समझ सकते हैं. सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स बेसिकली आपका पिक्चर है जो आपने ऑब्जर्व करा था. कैसे? अब रेफरेंस के लिए मैं ये पिक्चर लेके आती हूँ. तो ये बॉक्स बेसिकली ये पिक्चर हो गया. अब इस पिक्चर में आपको कितने लोग दिख रहे हैं? ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4, सो देयर आर 4 पीपल, सारे मेल कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, सारे मेल हैं और इनका मूड, बिकॉज दे आर प्लेइंग, तो ऑटोमेटिकली इट्स पॉजिटिव एंड इट्स अ गुड मूड. तो जहां जहां आपको अब जो ऑब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वहां वहां पे आपको इस बॉक्स में मार्कअप करना है. तो जैसे एक यहाँ पे मैंने मार्कअप कर दिया कि ही मस्ट बी अराउंड 23, मेल है, इसका मूड पॉजिटिव है. उसके बगल में देयर इज अ किड, छोटा सा बैठा है, सो इसका भी मैं कहूंगी कि इसका भी मूड पॉजिटिव है एंड ही मस्ट बी अराउंड 10 और सो, बिकॉज ही इज अ किड एंड ये भी मेल कैंडिडेट है. ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड हो गया. थर्ड यहाँ पे भी मैं सिमिलरली हम मेंशन कर लेंगे, एंड फोर्थ इसको भी हम सिमिलरली इसी तरह डिटेल्स मेंशन कर लेंगे. अब व्हाई आई हैव डन दिस सर्कल यहाँ पे, बिकॉज इसको, जिसको आप सर्कल करेंगे वो आपकी स्टोरी का हीरो हो जाएगा. तो ये आपको सर्कल करके क्लियरली बताना है और उसी के अराउंड आप पूरी स्टोरी बनाएंगे. तो ये इसका रेफरेंस होता है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके सिखा दिया. तो मेरा यहाँ पे ये हीरो है, इसको मैंने ले लिया. सेकेंड, अब आपको लिखना है एक्शन ऑफ द स्टोरी. तो जो हमने ये इमेज देखी है, इस पे अगर मैं बात करूं कि मेरे दिमाग में जो इंस्टेंट थीम आती है, दो इसके बहुत सारे और वेरिएशंस और थॉट्स हो सकते हैं, आप लोग और बेटर थॉट्स के साथ आ सकते हैं, और आप लोग ऑब्वियसली कमेंट्स में अपनी स्टोरीज, अपने थॉट्स लिख के शेयर कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं इस पिक्चर के अराउंड कि आपके थॉट्स क्या है, एंड आई कैन चेक एंड असेस योर स्टोरीज एंड लेट यू नो कि क्या मिस्टेक्स है. तो मेरे दिमाग में जो थीम आया वो आया है प्रमोटिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, बिकॉज ही इज स्मोकिंग. तो मैं सोच रही हूँ कि इसको इस थीमेटिक एरिया के आसपास लेके जाऊंगी, बिकॉज हेल्दियर लाइफस्टाइल राइट नाउ इज अ प्रॉब्लम इन यूथ. ठीक है, तो ये मैंने अपना एक्शन दे दिया कि इस अराउंड में अपनी स्टोरी लिखने वाली हूँ. अब स्टोरी स्टार्ट कर. तो अब मैं बताती हूँ कि इस पिक्चर में आपको किस तरीके से आपकी स्टोरी लिखनी होती है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए. तो मीनवाइल आप इस पिक्चर को हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, हम देख चुके हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना होगा, आपको किसी के बिलीव्स को हर्ट नहीं करना होगा, एंड आपको रियल नेम्स मेंशन नहीं करने होंगे. किसी भी जगह के, किसी भी प्लेस के, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम रियल में नहीं मेंशन करना होगा, कोई भी कॉलेज हो. आपको एक जनरल थीमेटिक एरिया मेंशन करना होगा. अगर आप किसी का नेम, प्लेस, तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस में भी, एसएसबी में बताया जाएगा कि एग्जैक्ट नेम, प्लेस, इंफॉर्मेशन आप रिवील नहीं करेंगे. ठीक है, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस आपके स्टोरी में नहीं होने चाहिए जो किसी के राइट्स को, किसी के रिलीजन को या फिर पॉलिटिकल एंगल की तरफ लेके जाते. तो उन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है. ये इवन एसएसबी में आपके एसेसर्स भी जो वहां पे प्रेजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली स्टोरी लिखने से पहले इंस्ट्रक्ट कर देंगे. अब बात करते हैं स्टोरी लिखने की. तो सबसे पहले मैंने बहुत जनरल सा नेम लिया है और मैंने कोई एज नहीं बताई है, बिकॉज अगर मैं एक आर्मी, अपने हीरो को मैं कंसिडर कर रही हूँ दैट ही इज फ्रॉम आर्मी, एंड अगर वो आर्मी में है और इन एन इनिशियल रैंक है तो हिज एज इज ऑटोमेटिकली अराउंड 20s और बिलो 25, राइट. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अमित सर्व्ड एज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी एंड करंटली ही वाज स्टेशन्ड इन जयपुर. ठीक है,
तो यहाँ पे आप जनरल ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज के नाम आप नहीं बताएंगे. नाउ अपॉन रिटर्निंग होम फॉर हॉलीडेज ही हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल गैदरिंग विथ हिज फ्रेंड्स, विच इज वेरी ऑब्वियस कि जब लोग वापस घर पे आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर करते हैं. Now, during the gathering, he noticed that one of his friends had started smoking even in the presence of the child. तो ये मैंने फर्स्ट पैरा में बता दिया कि इनिशियली क्या हुआ था और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, और साथ ही आपने अपने हीरो को भी डिफाइन कर दिया कि हु इज योर हीरो एंड उसका वर्क प्रोग्रेस क्या है, अभी किस करंट स्टेट में है. तो आई क्लियरली टोल्ड दैट अमित इज करंटली सर्विंग इन इंडियन आर्मी एज एन कैप्टन एंड स्टेशन था, एंड ही हैज कम बैक फॉर हॉलीडेज, और एक स्मॉल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहां पे ही नोटिस दिस थिंग व्हाइल प्लेइंग. अब आगे क्या हुआ, लाइक व्हाट इज करंटली हैपनिंग. तो ठीक है, अब अमित क्या करेगा, तो दिस इज योर करंट एक्शन नाउ. So now the Amit is concerned because presence of child में they were smoking. So अमित ने क्या किया, immediately intervene किया. So ये आपके हीरो का एक्शन हो रहा है कि immediately आपने intervene किया and explain किया, because he was your friend, तो आपने easily उसको explain किया various health risk associated with smoking, including cancer, including all the side effects for health of the child as well. ठीक है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को तो नुकसान करेगा ही करेगा, तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलने हैं. एंड यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल ऑल्सो इन योर स्टोरीज, जो मैं एंड में भी बताऊंगी कैसे. ठीक है, तो यहाँ पे स्मोकिंग इज नॉट ओनली इंजूरियस टू हिज हेल्थ, बट जो उसका फ्रेंड है, आई मीन जो चाइल्ड है, उसके लिए भी ये हार्मफुल है. सो उसने रेकमेंड करा कि प्लीज यार लीव इट, एंड इंस्टेड ऑफ दिस आप मेडिटेशन टेक्निक्स यूज करिए, एंड अपनी हैबिट को कंट्रोल करने के लिए यू यूज सम च्विंगम्स एंड ऑल दैट, सो दैट आप इजिली अपनी स्मोकिंग क्विट कर पाए. सो व्हाट ही टोल्ड बेसिकली, इस पूरे पैराग्राफ में क्या हुआ कि करंटली व्हाट इज हैपनिंग, और यहाँ पे जो आपके हीरो का एक्शन है, आप यहाँ पे देखिए कि ना सिर्फ अमित ने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, बट उसका सोल्यूशन भी दिया. तो एज एन हीरो, एज एन लीडर, आपको यही करना है कि प्रॉब्लम बताना है, प्लस साथ में उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल उसी पैराग्राफ में मेंशन करना है. अब लास्ट पैराग्राफ में सोल्यूशन बताने के बाद आपको गिव अप नहीं कर देना, आपको एक अच्छी सी क्लोजिंग करनी है, एंड उसके बाद फ्यूचर आउटकम क्या हुआ उसका, यानी वो रिजल्ट क्या आया जो आपने एक्शन लिया, वो भी आपको डिस्क्राइब करना होता है. तो वो लास्ट पैराग्राफ में आप क्लोज कर देंगे. दैट अ फ्यू मंथ्स लेटर अमित ने फॉलो अप किया, लाइक व्हेन ही वेंट बैक फ्यू मंथ्स लेटर, अमित फॉलोड अप विद हिज फ्रेंड ओवर द फोन, एंड देन ही वाज वेरी प्लीज्ड टू लर्न दैट ही हैड सक्सेसफुली क्विट द स्मोकिंग, एंड अमित वाज रियली happy and satisfied with this positive outcome. So क्योंकि आप देखेंगे कि आपको एक एक डिटेल नहीं कवर करनी, because it's not possible to cover each and every detail, but एक broad line देते हुए आपको अपनी स्टोरी में कनेक्शन लाना है. So this is how first paragraph is connected to second, second is connected to third, and जो closing है that is very nice and positive, like जो आपने concern raise किया था, finally you were able to close that because he was your friend, and which is a very logical thing also. अब इसमें कोई इलॉजिकल आप रीजंस लेके आ गए, या आपने बहुत छोटे मोटे ऑपरेशनल इश्यूज डिस्कस किए, तो वहां पे होता क्या है कि आप अपनी स्टोरी मिस आउट कर जाते हैं और आपकी स्टोरीज कंप्लीट नहीं होती हैं. ज्यादा बड़ी स्टोरीज लिखेंगे तो आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ दीज 3 पैराग्राफ्स आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको पता है कि फर्स्ट में आपने बताया कि आपका हीरो क्या कर रहा है, सेकेंड में आपने बताया कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली चल रही है, थर्ड में आपने बता दिया कि आउटकम क्या रहा है. तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, एंड इट्स लाइक लेस देन 150 वर्ड्स, तो 100 and 120 के बीच में आपको अपने फ्रेमिंग्स रखने हैं. बट आप देखिए कि हर सेंटेंस टू द पॉइंट है. इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स या बहुत लॉन्ग इंग्लिश या लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करे. अगर वो भी आप यूज करते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस को, तो आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे और आप अपनी स्टोरी नहीं फिनिश कर पाएंगे. नाउ दिस आई कैन इजीली राइट विद इन 4 minutes, एंड उसके बाद मैं इसे नैरेट भी कर सकती हूँ. इसको फर्दर मुझे क्रिस्प डाउन करना पड़ेगा ड्यूरिंग नैरेशन, तो आई हैव टू बी वेरी क्विक वाइल नैरेटिंग द स्टोरी. तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरीज लिख सकते हैं. अब आप नॉर्मल जो इंटरनेट में स्टोरीज अवेलेबल है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा अमित इज अ 23-year-old गाय और 27-year-old गाय. तो ये बेसिक माइनर डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली जयपुर में समवेयर सिटीज आर मेंशन्ड, कहीं कहीं पे
places names are mentioned, वो आपको ज्यादा mention नहीं करना है. Instead of Jaipur, you can say posted in border areas, posted in peace area. So you don't even need to write Jaipur also. ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा था. सो दिस इज हाउ वन पॉइंट्स आउट मिस्टेक कि आप जगह का नाम अपना मत लिखिए, आप एक जनरल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस को लिखिए. सो आई होप कि आपको समझ आया कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए स्टोरी राइटिंग के लिए. और इसी तरह की और प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे, और वहां पे इजीली आपको 14+ ऐसे बुक्स के पैकेजेस, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पे आपको सिमिलर टाइप के सैम्पल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस सेट्स, फ्री मॉक इंटरव्यूज और बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल मिलेंगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट अपडेट. जय हिंद.